नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में जल्द होगी अब 1 लाख शिक्षकों की बम्पर बहाली। महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। वहीं अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। दरअसल शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है। बिहार में अब जल्द ही 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और राज्य की महिला अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बात की जानकारी नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। वहीं जदयू के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। वहीं चौहान एस ने सवाल किया है कि यह जल्द कब होगा, इसकी तय सीमा है या बस चुनाव के पहले घोषणा की जा रही है। चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 को पूरा करना होगा और वो भी डोमिसाइल नीति के साथ। अब बिहार के युवाओं को फिर से ठगने का काम नहीं चलेगा। जबकि एक्स यूजर सागर कुमार कहते हैं कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट भी होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग 2022 से 24 सेशन वाले हैं। हम लोग के सामने से टीआरई 123 निकल गया, अब एस्टेट नहीं होगा तो टीआरई 4 भी निकल जाएगा, या जिससे हम लोग के साथ अन्याय होगा, क्योंकि किसी को 4 मौका और किसी को 1 भी नहीं। तो कृपया आपसे विनती है कि एस्टेट लिया जाए। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में यदि उनकी सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून पर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जा सकती है। तेजस्वी ने कहा कि इस विषय पर बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी नीति या कानून को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधी आज सरकार चला रहे हैं, अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, वहीं दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है और एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। और उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीएजी रिपोर्ट में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है और यह पैसा कहां खर्च हुआ। यह पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की सरकार बन चुकी है। जब उनसे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव द्वारा नई पार्टी बनने के बारे में पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने हंसते हुए जवाब दिया कि कितनी पार्टियां बनती रहती है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में एसआईआर के पहले चरण का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से हटाए गए इतने लाख मतदाताओं का नाम। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस चरण के अनुसार अब राज्य में कुल 7 करोड़ 24 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। पहले यह संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी, लेकिन सत्यापन के बाद 65 लाख नामों को सूची से हटा दिया गया है। और आपको बताते चले कि इन हटाए गए नामों में मृतक, विस्थापित, विदेश में रहने वाले या फिर अन्यत्र स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाता शामिल है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। वहीं 36 लाख मतदाता विस्थापित है, जबकि 7 लाख वोटर अब दूसरी जगह के अस्थायी निवासी हो गए हैं। वहीं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र एकत्र किए गए। एसआईआर अभियान की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी, जिसका उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहरे पंजीकृत वाले मतदाताओं के नाम हटाना और पात्र नए मतदाताओं को सूची से जोड़ना था। वहीं अब अगले चरण के तहत 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ऐसे पात्र मतदाता जिनका नाम छूट गया हो, उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं जिन मतदाताओं के नाम कई स्थानों पर दर्ज पाए गए, उनका नाम केवल एक जगह पर रखा जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि बिहार में सफलतापूर्वक लागू किए गए इस एसआईआर अभियान को अब पूरे देश में लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ थाने में शिकायत, भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल बिहार की राजनीति में बयानबाजी की गर्मी अब थाने तक पहुंच गई है। भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कल्लू ने अपनी शिकायत में कहा है कि हाल ही में एक मीडिया कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 7वीं फेल करार दिया और उनके नाम को भी गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत खुन्नस से प्रेरित हमला बताया। भाजपा नेता ने कहा कि यह टिप्पणी सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं बल्कि पूरे दल का अपमान है। इसका मकसद जनता के बीच भाजपा की छवि को चोट पहुंचाना है। और शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक नर्सिंग होम मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का बेबुनियाद आरोप लगाया। और कल्लू के मुताबिक ये सभी बयान निराधार है और एक ही लक्ष्य के तहत दिए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं को झूठे और अपमानजनक आरोपों के जरिए राजनीतिक नुकसान पहुंचाना। और आपको बताते चले कि कृष्ण सिंह कल्लू ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह आशंका भी जताई है कि प्रशांत किशोर कभी भी भाजपा नेताओं पर शारीरिक हमला करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में कपड़े की तरह पार्टियां बदलते हैं। जिस तरह की भाषा और निजी हमले वह कर रहे हैं उससे साफ है कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार में अगले 2 दिनों तक होगी भारी बारिश, 4 अगस्त तक मौसम की आई जानकारी। दरअसल बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटे तक मौसम का मिजाज अधिकतर जिलों में बिगड़ा ही रह सकता है। भारी बारिश और वज्रपात को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और IMD पटना के अनुसार आज के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नवादा, नालंदा, जहानाबाद में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेखपुरा, जमुई, गया, औरंगाबाद में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में भी वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी है। और बिहार में बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। IMD पटना के अनुसार इस पूरे सप्ताह तक बारिश के हालात बने रहेंगे। सारण, सीवान, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर समेत कोसी सीमांचल के जिलों में भी बारिश की संभावना अभी अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले मुकेश सहनी का ऐलान, बिहार चुनाव में 60 सीटों पर लड़ेगी VIP। दरअसल बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर के राज्य में सियासी सरगर्मी भी तेज है। महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर के कुछ भी तय नहीं हुआ है। इस बीच महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ऐलान करते हुए बता दिया है कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। VIP चीफ ने एक्स पर लिखा कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने हाल ही में फूलन देवी स्मृति में आयोजित समारोह में तेजस्वी यादव के समक्ष कहा था कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार में अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इसमें उप मुख्यमंत्री बिहार के अति पिछड़ा समाज से मल्लाह का बेटा होगा। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी पहले भी कई बार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर दावा करते आए हैं। उनको लगा कि दूसरा लालू प्रसाद यादव आ गए हैं, इसीलिए मुझे पार्टी से बाहर किया, बोले तेज प्रताप यादव। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव को कुछ समय पहले में उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब तेज प्रताप यादव ने अपने विरोधियों को घेरते हुए कहा कि उनको लगा कि दूसरा लालू प्रसाद यादव आ गए हैं, इसीलिए मुझे RJD से बाहर निकाला गया। तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के बोरवारा में जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरीके से छात्र जीवन में उन्होंने संघर्ष किया और BN कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, गोपालगंज की धरती से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे महान योद्धा और महायुग पुरुष ने जन्म लिया।